Class that is written by Marga Minko chapter has been finished. Question answer already sent to you. The third chapter, the Ranga marriage, written by Masti Venkatesa Iyengar. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city pursue his study. यानी कि रंगा जो है लेखाकार का पुत्र है, गांव के लोगों में एक असाधारण नस्ल है और वह अध्ययन करने के लिए नगर में हो आया है, यानी कि वह शहर गया है, पहला ऐसा है। वन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वो अपने गांव लौटता है, फ्रॉम द सिटी मैंने शहर से, बेंगलोर से, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट, वह बदला या नहीं बदला, उसको देखने के लिए गाँव में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, लेखाकार का पुत्र है रंगा, इसमें वह गांव से अध्ययन करने के लिए सिटी यानी कि शहर बेंगलोर जाता है। जब वह पढ़ लिख कर वापस आता है तो गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं उसे देखने के लिए कि रंगा के विचार जो हैं उनमें कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है, और विवाह के संदर्भ में या संबंध में उसके विचार अब बिल्कुल भिन्न हैं कि नहीं है। ये बात को जानने के लिए गांव में लोग उसके पास, घर के पास में इकट्ठा होते हैं। When you see this title, some of you may ask रंगा मैरिज, जब आप यह शीर्षक देखते हैं तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं कि रंगा विवाह, या फिर वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया, रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं, या फिर रंगनाथ की विजय क्यों नहीं। यूज सम ऑफ द अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरजा कल्याण, यानी कि अच्छा मैं लंबे चौड़े शीर्षक प्रयोग कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय है, गिरजा कल्याण है, इन शीर्षकों का प्रयोग हो सकता था। बट लेकिन देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा विक्ट्रीज और गिरजा वेडिंग, लेकिन जगन्नाथ विजय या गिरजा के विवाह के बारे में नहीं है यह कहानी। किसके बारे में है फिर ये कहानी? इट इज़ अबाउट आवर रंगाज मैरिज, ये हमारी रंगा की शादी के बारे में है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, और अतः कोई सुसज्जित शीर्षक नहीं है। होसाहाल इज अवर विलेज, यानी कि होसाहाल ही हमारे गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, यानी कि आपने निश्चित रूप से इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना। व्हाट अ पिटी, कितनी अजीबोगरीब बात है, यानी कि कितनी खेद की बात है कि आपने इसका नाम नहीं सुना। दोष नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, इस गांव का नाम कहीं भी किसी भूगोल की किताब में नहीं है मेंशन। दो साहिब्स इन इंग्लैंड रिटन इन इंग्लिश प्रॉब्ली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, कहा गया कि इंग्लैंड में वे साहिब जो अंग्रेजी में लिखते थे या लिखते हैं, वे भी शायद नहीं जानते कि ऐसा कोई स्थान विद्यमान है। इसी कारण से ज्योग्राफी की बुक में या कहीं भी इस गांव का होसाहाली का नाम अंकित नहीं है। आवर ऑन पीपल टू फॉरगेट इट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी क्या हैं, इस गांव के बारे में क्या हो गए हैं, वह भूल गए हैं। यू नो, तुम जानते हो, हाउ इट इज़, कैसा है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि ये कैसा है, जिस प्रकार से भेड़ों के समूह के समान है। वन शीप वॉक्स इन टू अ पिट, यदि क्या करता है, भेड़ों के समूह में से एक भेड़ जो है अगर गड्ढे में गिरता है, या एक कोई भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो क्या होता है, वॉक्स इन टू पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और वो अन्य भेड़ भी क्या हो जाते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। व्हेन बोथ द साइट्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर्स हैव नॉट रिफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू, एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर ब्लेज ऑन एनी मैप। कहा गया कि वे भेड़ों के समान, यानी कि जब दोनों इंग्लैंड में साहिब और हमारे अपने भूगोलविदों ने इसका उल्लेख नहीं किया है, आप बेचारे मानचित्रकार से कैसे आशा रख सकते हैं कि वह इसे मानचित्र में अंकित करता, याद रखता? क्या आप आशा कर सकते हैं? अतः किसी मानचित्र पर हमारे गांव की छाया भी नहीं है। सॉरी कहता है फिर नरेटर, जो कहानी का वाचक है। आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने कहाँ से शुरू किया कहानी को, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैं तो किसी दूसरी दिशा में चला गया। If the state of Mysore is to be Bharatvarsha, what the sweet Karigadabu is to be festive meal, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वह स्थान है जो त्यौहार के भोजन में करिगदाबू मिठाई का है, तब होसाहाली का मैसूर राज्य में वह स्थान है जो what I have said to be absolutely true,
बिलीव मी, कहता है कि जो नारियल और चीनी का करिगा दाबू में है, विश्वास कीजिए मैंने जो कहा वह बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। इसके मैं प्रश्न पर आपत्ति नहीं करूंगा, पर मैं अपनी राय पर बिल्कुल क्या रहूंगा, स्थिर रहूंगा, कहता है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा अली। मैं ही एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं जो होसा अली की प्रशंसा करता है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे गांव में एक डॉक्टर है, हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट, उसका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वह मेरी बातों से सहमत है बिल्कुल। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेज, वह बहुत सारे स्थानों में गया है। नॉट इंग्लैंड, और इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्री फास्टर डॉग is not for me. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many। यानी कि वो गुंडा भट्ट जो है वो मेरी बात से सहमत है, वह थोड़े ही स्थान पर घुमा है, नहीं इंग्लैंड में नहीं। यदि कोई उससे पूछता है कि क्या वो इंग्लैंड गया है, तो वो कहता है नहीं अनन्या, वह स्थान मैंने अपने आप के लिए छोड़ दिया है। पिस्सू से ग्रस्त कुत्ते के समान मैं चारों ओर नहीं घूम सकता, कहता है। यद्यपि मैंने अपने जीवन में कुछ स्थान देखे हैं, वास्तविकता यह है कि उसने बहुत स्थान देखे हैं, कहता है। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, हमारे यहाँ आओ, उनको देखो। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम द ऑफ देम, मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम दूंगा, कहता है नरेटर। डू नॉट ईट इट, इसको खाना नहीं है, जस्ट टेक अ बाइट। यानी कि मैं आपको पेड़ों में से एक कच्चा आम दूंगा, उसको खाओ नहीं, केवल आम को दांत से हल्का क्या करो, एक बाइट काट लो, कहता है। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट इन टू योर ब्रह्मरंदा, उसका खट्टापन निश्चित रूप से सीधे आपके ब्रह्मरंध्र तक जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक बार मैं आम का फल अपने घर में ले गया, उसकी चटनी बनाई मैंने, कहता है। कौन? नरेटर कहता है मैंने उसको क्या किया, उसकी चटनी बनाई, कहता है। ऑल ऑफ इट, सबने खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद हमको क्या हो गया, उसके बाद में खूब खांसी आई, कहता है नरेटर। इट वॉज वन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और जब मैं उस खांसी की दवा लेने गया, तब मुझे डॉक्टर ने क्या किया, उसके बारे में बताया, उस आम की विशेषता के बारे में बताया, कहता है। यहीं तक देखो इसको आज, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अटपटा है स्टार्टिंग में थोड़ा ये, उसके बाद हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे कल। कुछ वर्ड मीनिंग आपने देखने हैं इसमें, ठीक है ना। विजिट मैंने होता है मिलना, ब्रह्मरंध्र आप जानते हो, फीलिंग मैंने भरा है, ठीक है। एक करेगा दाबू एक फर्स्ट में डालने वाला मील है, ठीक है ना। उसके बाद इधर आया है आपका फ्यू प्लेसेस, मैंने एक बहुत निम्न कम स्थान। ये वर्ड मीनिंग आपने अपनी कॉपी में करना है और ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन की कॉपी में करना है, ठीक है।